हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नंबर 1 क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, ए बी 24, बी सी 7, साइन ए कोस ए एंड साइन सी और कोस सी हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल डिजाइन करेंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी पे जो एंगल गिवन है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री। ए और बी आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मे बी यहाँ पे आपका ए पॉइंट, बी पे 90 डिग्री और यहाँ पे आपका सी पॉइंट। साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल बी क्रिएट हो गया, ए बी की वैल्यू हमें 24 गिवन है, तो ए बी जो है वो हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास 7 गिवन है, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ए सी गिवन नहीं है, तो ए सी हमें फाइंड करना है, और ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम से जो ए सी स्क्वायर होता है हमारे पास, ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किस किस के इक्वल होती है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24, तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 24 स्क्वायर प्लस में बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, तो ये 7 और यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा पास 476 प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49। ए सी की जो वैल्यू आएगी ए सी स्क्वायर की, वो वैल्यू आएगी 625, और जब स्क्वायर हटा के आप रूट लगाने वाले हो, इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगाएंगे 625 रूट ऑफ 625, तो ए सी की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं थी हमारे पास। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ए सी इज इक्वल टू हमने फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ए सी हमने जो 25 है उसको हमने क्या किया है, फाइंड किया है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। तो नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन ए यहाँ पे क्रिएट है आपका, मतलब ये एंगल ए की बात कर रहा है। हमको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में आपको क्या मिलने वाला है, हाइपोटेनस की वैल्यू, जिसको हम कर्ण कहते हैं। बीसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, बेस, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, बेस, आधार, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, लंब या फिर परपेंडिकुलर। उसके बाद हमको क्या करना है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए के जस्ट सामने वाली साइड हमारी किसका काम करेगी। अगर एंगल सी को हम यूज कर रहे हैं तो सी के लिए तो परपेंडिकुलर साइड 24 और सी के लिए बेस साइड आपकी कितनी होने वाली है, 7। लेकिन आप अगर ए के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो फिर ए के लिए जो वैल्यू फाइंड होगी उस ए के लिए ये बी ना रह के क्या बन जाएगा आपका पी, और ये जो पी था वो पी नहीं होगा, क्या बन जाएगा आपका बी, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। इन केस की जब आप सी की वैल्यू फाइंड करोगे तो सी के लिए फिर से ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। हमें पहले ए फाइंड करना है तो हम ए के लिए फाइंड करते हैं। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास L/K, या फिर अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक पता है या तो आप इसको यूज कर सकते हैं LAL/KA, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो PBP डिवाइड बाय HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हमें पता है कि हम साइन को कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे, और इस फॉर्मूले से यहाँ पे, इसमें से आपको एक ही चूज करना है, जो भी आपको समझ में आए उसको यूज कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू क्या है, P/H। तो साइन ए की वैल्यू के लिए हम क्या पुट करने वाले हैं, P/H। P की वैल्यू ए एंगल के लिए कितनी हमारी, 7, तो यहाँ पे P की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 7 डिवाइड बाय H की वैल्यू हमारी कितनी है, 25, जो कभी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हो, 25। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7/25। नेक्स्ट साइन ए के साथ ही हमें कोस ए के लिए भी वैल्यू फाइंड करनी है।
यहाँ पे जो गिवन है कोस ए, कोस ए आपको पता है कि कोस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। कोस का मतलब बी बाय एच, तो बेस वैल्यू रखनी है और डिवाइड बाय आपको क्या रखना है, एच। बी की वैल्यू जो है हमारे पास एक एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24। तो बी की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो, 24 डिवाइड बाय एच की वैल्यू कितनी रखने वाले हो, 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उस सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन सी की। साइन सी इज इक्वल टू अगेन पी बाय एच। एंड यहाँ पे अब क्या ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, सी, और सी एंगल यहाँ पे नहीं है, सी एंगल कहाँ पर है, यहाँ पे। तो अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आप एंगल कहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे। और जैसे ही सी के लिए सॉल्व करोगे तो ये बी नहीं रहेगा, ये आपका बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी में, और जो पी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। और हमें पता है एच कभी कन्वर्ट नहीं होता। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में आपको क्या मिलने वाला है, एच, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी। सी हमने डिजाइन किया, सी के जस्ट सामने परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं। सी के साथ में जो बेस बन रहा है वो कितना है हमारे पास, 7, जिसको हम बोल रहे हैं आधार। तो साइन सी की वैल्यू पी बाई एच, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24। तो यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, 24 डिवाइड बाय एच हमारे पास कितना है, 25। तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 25। साइन सी के साथ में कोस सी भी हमें फाइंड करना है। तो कोस सी अगर आप फाइंड करोगे तो कोस सी के लिए क्या लिखने वाले हो, बी बाई एच, और बी बाई एच ना लिखो तो ए बाई के भी लिख सकते हो आप। बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 7। तो यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हो, 7 डिवाइड बाय एच की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 25। तो यहाँ पे क्या क्या पुट करने वाले हो, 25। तो इस टाइप से साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, हाइपोटेनस अननोन था उसको फाइंड किया। उसको फाइंड करने के बाद ए और सी के लिए एंगल सेट करने। एंगल्स के लिए जब ए यहाँ पे होगा तो ये किसका काम करेगा, पी का, और ये किसका काम करेगा, बी का। और जब सी यहाँ पे होगा तो ये किसका रोल प्ले करेगा, ए का, और ये किसका रोल प्ले करेगा, बी का। एच में कभी कोई चेंजेस होना नहीं है। इस टाइप से आंसर साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि फाइंड tan p माइनस कोट आर हमें गिवन है। एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे क्रिएट हो रखा है, एंगल पॉइंट पी क्यू पे। पी क्यू आपको गिवन है 12, पी आर आपको गिवन है 13। ये आपको अननोन है तो ये आपको क्या करना है, पहले फाइंड करना है। पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वही पाइथागोरस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। पी आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, 13। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है कितना है, 12। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 12 स्क्वायर, और प्लस साइन के साथ में क्यू आर हमारे लिए अननोन है तो हमको क्यू आर का स्क्वायर जैसे गिवन है वैसे के वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट हम इसे ओपन करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 144, और प्लस में आपका क्या आने वाला है, क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर फाइंड करना है तो हम 144 का ट्रांसपोज करते हैं, इसको लेफ्ट से उठा, राइट से उठा के लेफ्ट में लिखते हैं, या फिर हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये आएगा हमारे पास 144। अगेन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25, और क्यू आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालने वाले हैं हम क्यू आर की, तो रूट ऑफ क्या बनने वाला है, 25, और रूट ऑफ 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, 5 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यू अननोन थी क्यू आर वो हमारे पास आ चुकी है, कितनी है हमारे पास वैल्यू, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमने क्वेश्चन से क्या की है, फाइंड की है। कहाँ से फाइंड की हमने, यहाँ से इसको पुट किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan p और कोट r की वैल्यूज हमें निकालनी है। tan p और कोट r की पहले वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan p की। तो tan p इज इक्वल टू, p के लिए एंगल यहाँ पे क्रिएट है तो ये आपका क्या बनने वाला है, बेस, आधार,
और ये आपका क्या बनने वाला है, पी के लिए ये क्या बनने वाला है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बनने वाला है बेस आधार, और ये आपका क्या बनने वाला है हाइपोटेनस। तो पी के लिए जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, जो लंब की वैल्यू है वो कितनी है 5, और जो आधार है जो बेस है आपका वो कितना है 12। अब tan की जो वैल्यू देखोगे तो tan कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे L/A या फिर P/B। तो tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास P/B, और P की परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 5। तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं 5। B की वैल्यू हमारी कितनी है 12, तो यहाँ पे पुट करने वाले हैं हम 5/12। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोट R। तो कोट R की वैल्यू निकालनी है। तो R हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो इस जो एंगल को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट करते ही ये जो 12 था वो किसका रोल प्ले करेगा, P का, और जो P था वो आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो P की वैल्यू 12, P की वैल्यू 5। कोट की पोजीशन आप देखोगे तो कोट यहाँ पे होगा B/P। तो B/ आप क्या पुट करने वाले हो P इज इक्वल टू B की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 5, डिवाइड बाय P की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। तो यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हो 12। इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। तो इन दोनों की वैल्यूज के लिए tan P माइनस में क्या गिवन है हमारे पास कोट R। tan P की जगह tan P की वैल्यू पुट करनी है, बीच में माइनस साइन यूज करना है, और फिर कोट R की वैल्यू पुट करनी है 5/12। ओके, tan P के लिए हम क्या पुट करने वाले हैं 5/12, बीच में नेगेटिव साइन। अगेन कोट R के लिए भी हम क्या पुट करने वाले हैं 5/12। 5/12 पॉजिटिव, 5/12 नेगेटिव, रिजल्ट आपका क्या आने वाला है 0। इस टाइप से क्वेश्चन खत्म हुआ है, जिसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास फाइनल आंसर 0। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4। इस बार ट्रायंगल कोई गिवन नहीं है और फाइंड करना है आपको कोस ए और टेन ए। तो साइन ए के लिए हमें पता है हमको क्या यूज़ करना है P/H या फिर L/K। तो फर्स्ट तो हम एक ट्रायंगल डिजाइन करते हैं, वही राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एक एंगल आपको कितना पुट करना है 90 डिग्री, और बाकी की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो ये आपको गिवन है 90 डिग्री होगा। साइन ए आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या गिवन है हमारे पास कितना, ये 90 डिग्री है। तो हम सिंपली ए की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं बी, और यहाँ पे पुट कर देते हैं सी। ए फाइंड करना है तो ए के लिए एंगल यहीं पे क्रिएट होने वाला है। साइन ए के लिए आप देखोगे तो साइन ए का मतलब 3/4, L/K या फिर P/H। तो ये जो वैल्यू है आपकी, जब इसको कंपेरिजन करोगे आप कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आपको गिवन है। साइन ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है P/H। तो ये वैल्यू आपकी P है, डिवाइड बाय ये वैल्यू आपकी क्या है H है। कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू तो 3 है और H की वैल्यू कितनी है 4 है। तो P की जगह तो आप क्या पुट करोगे 3, H की जगह आप क्या पुट करोगे 4, और ये जो बेस वैल्यू है वो आपकी अननोन है, ये आपको फाइंड करनी है। ओके, इसको चाहो तो नोट रहने दो, एक तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट की ये जो वैल्यूज़ है ये सेंटीमीटर में हम नोट करते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये फाइंड करनी है, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फॉर एग्जांपल की हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या पुट करने वाले हैं BC स्क्वायर, और प्लस में क्या पुट करने वाले हैं AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो AC की जगह में क्या पुट करना है 4, तो 4 स्क्वायर। BC की जगह में क्या पुट करना है 3, तो 3 स्क्वायर। AB हमारे लिए अननोन है तो AB को हम AB लिखने वाले हैं, और ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं स्क्वायर। 4 स्क्वायर हमें क्या आने वाला है 16, 3 स्क्वायर कितना आने वाला है 9, और प्लस में AB का यूज़ करने वाले हैं स्क्वायर। AB को फाइंड करने के लिए 9 का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, और ये आने वाला है हमारे पास 7। जैसे ही आप रूट यहाँ से पिक करके यहाँ पे आप पुट करोगे स्क्वायर को, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √7। आपको इसके डेसिमल्स में आंसर नहीं निकालना है, इसको √7 अज्यूम करना है। AB आपके पास कितना था, जो अननोन था वो हमारे पास आ गया है √7। ये हमने क्या किया है यहाँ से फाइंड किया है, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है। ओके, नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है कोस ए और tan ए की वैल्यू। सिंपल, ए पे हमने यहीं पे क्रिएट किया है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये आपकी कौन सी वैल्यू बन जाएगी बेस,
ये तो है आपका लंब और ये क्या है आपका आधार। एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कोस ए फाइंड करना है। तो कोस ए हमें फाइंड करना है। तो कोस ए के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास कितना है √7 और कर्ण हमारे पास कितना है 4, ये आपकी कोस की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमें tan ए की। तो tan ए इज इक्वल टू हम क्या पुट करने वाले हैं, tan ए के लिए अगर देखोगे तो tan ए का मतलब क्या हो गया हमारे पास लंब बटे में आधार या p/d। तो p की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 3 और बाय d की वैल्यू हमारे पास कितनी है √7। तो यहाँ पे हम इसको पुट करने वाले हैं 3/√7 p/d। ओके, साइन गिवन था, ट्रायंगल डिजाइन करके कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले जो वैल्यू अननोन थी उसको फाइंड करोगे, ये आपका किसका काम करेगा बेस का, जिसको हम क्या बोल देंगे आधार। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल हमें डिजाइन करना है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने डिजाइन किया। 15 कोट ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 8। तो आप इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने वाले हो कि यहाँ से हम कोट ए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कोट ए के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 8/15, 15 डिवाइड में। अब कोट के लिए आप इधर आ जाओ, कोट कहाँ पे बना होगा आधार बटे लंब या फिर b बाय क्या होगा आपका p। यहाँ पे एक तो कोट यहाँ पे, यहाँ से कहीं से भी आप देख सकते हो। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगा b, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपका किसका काम करेगी b का, और जो सेकंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो किसका काम करेगी आपका p का, b/p। यहाँ से देखोगे तो आधार और बटे में क्या आने वाला है लंब। तो ये आधार बटे में क्या आ गया आपका लंब। b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मीटर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। p की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 15। हमें a फाइंड करना है तो a हम सिंपली यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास a, यहाँ पे राइट एंगल है b और यहाँ पे हम क्या पुट कर लेते हैं c। ये हमारे पास क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना है पहले तो फर्स्ट राइट, तो ये वाला है कि ये अननोन है। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सेम उसी प्रोसेस से। तो AC, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं यहाँ से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में क्या आने वाला है BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आप पुट कर दोगे तो वो आपको फाइंड करना है, अननोन है हमारे लिए। AB स्क्वायर, AB हमारे पास कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्टली आप लिख सकते हो चाहो तो 64, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 15, तो 15 स्क्वायर। वैल्यू को ओपन करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हमारे पास 64, 15 स्क्वायर हमारे पास कितना होने वाला है 225। आगे ऐड कर दो दोनों को, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 कितना आने वाला है 9, 6 + 2 कितना आने वाला है 8, एंड लास्ट में क्या आने वाला है 2। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आने वाला है 289, और 289 का रूट हमें पता होना चाहिए कितना होता है 17। AC की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई है कितनी है 17। ये हमारा हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, ये हमारी कौन सी बेस वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं आधार, और ये हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं लंब, या फिर आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो पी से। दो वैल्यू सिंपली आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए के लिए आप देखोगे तो लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास कितना है 15, तो 15 डिवाइड बाय कर्ण या हाइपोटेनस आप क्या लिखने वाले हो 17, तो 15/17। p/h पुट करना है, p की वैल्यू 15, h की वैल्यू 17। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है सेक ए के लिए वही सिंपल, ये परपेंडिकुलर ये बेस। सेक ए फाइंड करना है तो सेक आपको मिलने वाला है यहाँ पे कर्ण बटे आधार या फिर h/b। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। तो सिंपली साइन ए 15/17 एंड सेक ए 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उससे थीटा इज इक्वल टू 13/12 ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं, जितने और बाकी के रह गए उन सबकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। सेक को छोड़ के कंप्लीट 6 फंक्शन होते हैं, 6 में से 1 गिवन है और 5 आपको फाइंड करना है। ओके, आप सबसे पहले वही आप ट्राइंगल डिजाइन करने वाले हो। ट्राइंगल के लिए कोई भी नाम PQR ABC आप सपोज कर सकते हो। मे भी हमें थीटा फाइंड करना है तो हम थीटा यहाँ पे पुट करते हैं सिंपली। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं A, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं B, यहाँ पे पुट कर लेते हैं C। ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, लंब। ये हमारे पास क्या होगा, आधार, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, बेस। और ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, कर्ण। सेक थीटा के लिए जब कंपैरिजन करोगे 13/12 से, तो सेक आपको कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे। मतलब कर्ण और आधार की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से देखोगे तो H और B की वैल्यू दे रखी है। तो H की वैल्यू तो हमारे पास जब कंपेयर करोगे तो ये तो आपका किसका रोल प्ले करेगा, H का। ये किसका रोल प्ले करेगा, B का, क्योंकि आपका सेक का फॉर्मूला होता है H/B या कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। बेस वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट ये वैल्यू हम गिवन नहीं है तो हमको फाइंड करना है। और ये डायरेक्टली अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करोगे तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो 25 और रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा आपका, AB। तो अब डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ कि AB अगर हमें फाइंड करना है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमारे पास, 13 स्क्वायर माइनस में क्या आने वाला है, 12 स्क्वायर। और AB स्क्वायर जब आप पुट करोगे तो 13 का कितना 169, 12 का 144। AB की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो AB की वैल्यू रूट ऑफ क्या आने वाली है, 25, और वो आपका कितना आने वाला है, 5। तो ये जो वैल्यू अननोन थी वो हमने निकाल ली, कितनी है, 5। ऑल अदर सारे के सारे बाकी के निकालने हैं, आपको पता है साइन की वैल्यू, और सारे एंगल्स थीटा है तो थीटा के लिए आप यहीं पे पढ़ोगे, इस पे नहीं जाओगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम अज्यूम करते हैं कि साइन हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। साइन की वैल्यू देखोगे तो P/H या लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, 5, कर्ण हमारे पास कितना है, 13, साइन थीटा 5/13। उसके बाद बेटर है कि हम पहले किसको फाइंड कर लेते हैं, कोसेक को। या तो आप यहाँ से फाइंड कर लो, या फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो आप पुट करोगे 13 और डिवाइड बाय क्या होगा, 5, जस्ट रेसिप्रोकल करना है। और यहाँ से देखना है तो कोसेक आपको यहाँ मिलेगा H/P। H की वैल्यू 13, P की वैल्यू 5, 13/5। ओके, सेक हमें गिवन था तो सेक थीटा को तो मैं पुट लिखना नहीं है, हम चलते हैं सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है हमारे पास, कोस, क्योंकि कोस ऊपर आता है सेक नीचे। तो कोस की वैल्यू हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 12/13, रेसिप्रोकल करना है। और यहाँ से नहीं निकालना डायरेक्ट, तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, 12, और कर्ण कितना है हमारे पास 13, तो 12/13। ओके, और कौन सी रहेगी, साइन, कोस आ गया, कोसेक, सेक हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज और है, एक तो हमारे पास है tan थीटा। तो tan थीटा के लिए आप क्या यूज़ करोगे, P/B। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, तो 5/12। और नेक्स्ट जो लास्ट रह गई कोट थीटा, जो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वो कितना आएगा हमारे पास, 12/5। और यहाँ से फाइंड करना है तो यहाँ से कर लो। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एंगल A एंड एंगल B आपके एक्यूट एंगल है, जिनको हम हिंदी में न्यूनकोण बोलते हैं। और क्या गिवन है आपको, कोस A और कोस B की जो वैल्यूज है वो आपको क्या गिवन है, इक्वल। और फाइनल आंसर आपको क्या शो करना है लास्ट में, एंगल A और एंगल B की जो वैल्यूज हैं वो क्या आने वाली है, इक्वल। तो वही हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। तो फर्स्ट तो हमारा वही राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमको नेमिंग देनी है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, ए और बी को 90 नहीं लेना है, क्योंकि ये 90 हो गए तो फिर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी 180 है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं सी, यहाँ पे हम पॉइंट डिनोट करते हैं ए, यहाँ पे हम पॉइंट डिनोट करते हैं बी। ओके, ए और बी आपके एक्यूट एंगल है, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। और ये आपका सिंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपको गिवन है कोस ए और कोस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं गिवन है, तो वही हमारा सिंपली हमको ए सी और बी सी और ए सी ही ट्रीट करना है। ये तो हमारा हाइपोटेनस, मे बी ये एंगल होगा तो ये हमारा पर क्या बन जाएगा, बेस आधार, और ये क्या बन जाएगा, लंब। कौन सा एंगल के लिए, इसके लिए ये लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार। फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं कोस ए की। तो कोस ए
इज इक्वल टू कोस ए फाइंड करना है, मतलब एंगल हमारा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब ये किसका काम करेगा, पी का मतलब क्या हो गया हमारे पास लंब, और ये किसका काम करेगा, बेस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, आधार। कोस ए की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए बाय के या फिर बी बाय एच। तो कोस की वैल्यू हम पुट करेंगे बी बाय एच, या बी बाई एच आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास ए सी, तो बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए सी है, डिवाइड बाई एच, एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए बी है। तो कोस ए की जो सिंपली वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आई है, ए सी, ए सी पुट कर दिया दोनों जगह। फर्स्ट हमें क्या पुट करना था, बेस, और बेस की जो वैल्यू है हमारे पास ये है, वो हमारे पास ए सी, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी, तो यहाँ पे सी पुट नहीं होगा, यहाँ पे क्या पुट होगा, बी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कोस बी। कोस बी के लिए अगेन फॉर्मूला आपका नो चेंज रहेगा, बी बाई एच, लेकिन एंगल अब बी पे क्रिएट हो रहा है, तो एंगल बी पे क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे। ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज होगा तो जो आपका पी था वो पी नहीं रहा, वो क्या बन गया आपका पी, और जो आपका बी था वो बी नहीं रहा, वो क्या बन गया आपका पी। ये आपका क्या बन चुका है, लंब, और ये आपका क्या बन चुका है, आधार। तो वैल्यूज निकालते हैं, बी की वैल्यू मतलब बेस वैल्यू, बेस हमारा कौन सा है, बी सी, तो बी की जो वैल्यू है बेस की, आधार की, वो वैल्यू बी सी। एच की वैल्यू हमारे पास नो चेंज हुई, क्या पुट करना है हमको, ए बी। कोस बी की वैल्यू बी सी बाय ए बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सच दैट कोस ए इज इक्वल टू क्या है, कोस बी, तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, इक्वल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, कोस बी, और कोस बी के लिए जो वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, ए सी डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू कोस बी के लिए हम पुट करने वाले हैं बी सी डिवाइड बाय ए बी। ओके, यहाँ से देखोगे तो ए बी साइड और ए बी साइड दोनों साइड से कैंसिल आएगी, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, अब क्या करना है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जो लाइन्स आपको गिवन है, एक लाइन तो कौन सी है, ए सी मतलब परपेंडिकुलर साइड उसके लिए, और दूसरी बी सी मतलब ये वाली साइड, और ये गिवन है कि दोनों साइड्स आपकी क्या आ रही है, इक्वल। इसका मतलब जो ए सी की लेंथ है वही किसकी लेंथ है, आपकी बी सी की, और ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो फिर ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसकी दोनों साइड आपकी क्या मिल रही है, इक्वल आ रही है। हिंदी में उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो जो साइड होती है वो क्या आती है, इक्वल आती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो आपके दो एंगल्स भी क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले। ए सी और ए बी के लिए जो एंगल्स क्रिएट होंगे ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ए सी और बी सी साइड के लिए जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप यूज करोगे वो क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एंगल बी। कहाँ से आएगा ये आइसोस्केलर ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट टू द इक्वल साइड के जो एंगल आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, इक्वल। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फर्स्ट वैल्यू तो आपको ये फाइंड करनी है और सेकंड वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है एंगल थीटा के लिए। वही राइट एंगल ट्रायंगल आप डिजाइन करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, थीटा। यहाँ पे हम कुछ भी ए बी और यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, सी। ओके, कोट थीटा को आप देखोगे तो कोट थीटा का मतलब यहाँ पे होता है आधार बटे में लंब, या फिर बी बाय क्या होता है आपका पी। इसका मतलब ये तो आपका क्या है बी और ये क्या है आपका पी। तो b की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 7, और p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 8। ये आपका सेंटीमीटर और ये आपका सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पे है तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये आपका क्या बन जाएगा, बेस, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, आधार। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लंब। फर्स्ट साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेकंड फिर कोट थीटा फाइंड करना है। कोट थीटा का स्क्वायर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहीं से वैल्यू पुट हो जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फर्स्ट तो हमें क्या पुट करते हैं, साइन और कोस, और फिर उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं साइन थीटा। थीटा हमें यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। साइन के लिए एल बटे के या फिर पी बाय एच। पी की वैल्यू आपकी कितनी है, 8। एच की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं।
तो साइन थीटा के लिए इसको फाइंड करोगे तो हम देखो पहले इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करोगे तो हमें किसको फाइंड करना है, AC को। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो 7 स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। AC आप फाइंड करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 749 और 8 आपका कितना 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करो इनको, 9 + 4 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 + 6 10, 10 + 1 कितना हो गया आपका 11। और AC इज इक्वल टू क्या करोगे, रूट ऑफ 113 इज इक्वल टू, आगे इसका रूट सॉल्व होता नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ना है। ऐड देख लेना, 9 + 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 4 6 + 4 10, 10 + 1 11। ओके, AC की वैल्यू रूट ऑफ कितना आ गया 113, जो कि हमने क्या किए फाइंड किए ये वाली। साइन चाहिए तो साइन की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो साइन की वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू L/K या P/H। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, डिवाइड बाय H की वैल्यू कितनी है 113, रूट ऑफ 113। नेक्स्ट हमें किसको फाइंड करना है, कोस थीटा को। कोस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B/H। B की वैल्यू 7, H की वैल्यू 113, तो क्या आ जाएगा 7 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 113। 1/1 यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। और एक आइडिया लगाओ तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हुई है A + B और A - B। तो इसको एक बार लिखते हैं पहले तो, कि फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करने वाले हम यहाँ पे, आइडेंटिटी यूज़ होगी A + B, A - B इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होने वाला है, A² - B²। A + B और A - B, तो A² मतलब 1 स्क्वायर, और माइनस में हम क्या पुट करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय सेम नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, A² - B²। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस क्या पुट करने वाले हैं, कोस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी हो 1/1, तो बिना इस आइडेंटिटी के वो भी आप प्रूव कर सकते हो। वहाँ से आप वैल्यूज रखोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है। 1 स्क्वायर आपका क्या आने वाला है 1, माइनस साइन की वैल्यू पुट करनी है, ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हैं स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो 7 बाय रूट ऑफ 113, और यहाँ पे भी आपको क्या पुट करने वाले हो स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसी को आगे सॉल्व करना है। 1 आपका कॉपी पेस्ट, माइनस में 8 स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 64, डिवाइड बाय रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है 113। नेक्स्ट सेम 1 आपका कॉपी पेस्ट, माइनस 7 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका इजीली 113। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंशुर हर में आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सपोज इस 1 के नीचे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, इस 1 के नीचे 1, और डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो इस स्टेप से आगे फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 113 माइनस में क्या आ जाएगा आपका 64, डिवाइड बाय 113। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, और डिवाइड बाय अगेन एलसीएम आपका क्या आने वाला है 113, और यहाँ पे पुट करोगे तो 113 माइनस में क्या आ जाएगा आपका 49। आगे सॉल्व करोगे तो 113 माइनस 64 कितना होने वाला है 49 बाय 113। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 113 तो आपका कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, इन दोनों का माइनस में आपका क्या आने वाला है 64। 113 से 113 आप कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा आपका 49 बाय 64। ये आपका इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 49 बाय 64। ओके, नेक्स्ट इस वैल्यू को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं कि कोट की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट करनी है, ऊपर स्क्वायर यूज करना है। कोट आपका गिवन है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे 7 बाय 8, यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर, फाइनली आंसर 64, सॉरी 7 का तो कितना आ जाएगा 49, और डिवाइड बाय 8 का कितना आ जाएगा 64। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ऐसा बोला नहीं गया है कि सेम आएंगे, अलग अलग दोनों के आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट आंसर भी 49 बाय 64, सेकेंड आंसर भी 49 बाय 64। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8।